Hello everyone. In last class we start chapter 10 changes in our environment. Okay, so हमने इसका टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसे हम कंटिन्यू करते हैं. When we get into a car that has been parked in the sun for long time, हम क्या नोटिस करते हैं, कार के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, क्वाइट इंक्रीज हो जाता है. और बाहर का टेम्परेचर जैसा बाहर का टेम्परेचर तो होता है उससे बस थोड़ा ही अंदर का टेम्परेचर कम होता है. सो द कार बिकम लाइक ए ग्रीन हाउस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कार किसके जैसे हो गई है, जैसे ग्रीन हाउस में होता है अंदर की साइड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एयर रिजल्ट इज मोर हीटिंग. इट लीड्स ओवरऑल राइज इन द सरफेस टेम्परेचर. और इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज, इट हैज़ इंक्रीज अबाउट 1 to 2 फ़ारेनहाइट. ठीक है, इन द लास्ट 100 ईयर में हमारा कम से कम जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है. अगर ये क्या होता है, अगर ये टेम्परेचर जो होगा, अगर ये इंक्रीज़ होता रहेगा तो जो आइस पॉल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होते जाएंगे. और इसके कारण क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा. जो ओशन का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता जाएगा. और ओशन का जो पानी होता है वो कैसा होता है, हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. तो हम उसे पीने में भी यूज़ में नहीं ले सकते. इसके कारण क्या होता है, फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है. देयर वुड बी डिक्रेशन ऑल around. The major greenhouse gases included carbon dioxide, methane, water vapor and ozone. ये सब क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीज एट इन अलार्मिंग रेट. मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लेवल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जा रही है. किस कारण से, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, जैसे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन के कारण से. जब पेड़ पौधे काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बर्निंग, बहुत ज़्यादा जो वुड या फिर जो कोयल होते हैं उन्हें बर्निंग करने के कारण, फॉसिल को बर्निंग करने के कारण क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है. और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. इसी तरह मैथेन है. मैथेन जो होता है वो नेचुरल गैस होती है और जो मेजर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर वेपर. वाटर वेपोरेशन जो होता है, द अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस होती है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 66 to 85% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. इसके अलावा है ओजोन. ओजोन एट सरफेस लेवल इज़ अनदर सिग्निफिकेंस ग्रीन हाउस गैस होती है. जो अर्बनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आर द मेजर कॉजेज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एयर. जो ओजोन जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ती जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग द एनवायरनमेंट. कैसे हम हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसको सेव कर सकते हैं. जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या होती है, बहुत सारे सर्कुलर स्टेप उठा रही है किसको रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. और जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज जैसे सोलर एंड विंड पावर आर बीइंग एक्सप्लोजर. रिसर्च ऑफ मैक्सिमम यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी. हमें जितना हो सकता है उतना क्या है, सोलर एनर्जी को यूज़ में लेना चाहिए. सोलर एनर्जी जो क्या होता है, जो हमें डायरेक्ट सन से मिलती है. उससे क्या होता है, पॉल्यूशन डिक्रीज़ होता है. समटाइम्स जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उन्हें क्या होता है, सिटीज़ से बहुत दूर शिफ्ट करना चाहिए, उन्हें बहुत दूर बनाना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. एंड जो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट करने चाहिए. जुलाई 1 इज़ नाउ सेलिब्रेटेड ऑफ द वन महोत्सव डे के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ए लार्ज स्केल. नेक्स्ट पॉइंट है फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. यूज़ करने चाहिए फार्मर्स को. नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिल्ली सम मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. सैटेलाइट कन्वर्ट्स हैव बीन मेड कंपल्सरी इन
कार्स, दिस कन्वर्ट चेंज हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस वंस में भी चेंज हुआ है, जैसे CNG गैसेस यूज़ करके इस चीज़ को ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स में कितने कम से कम 15 ईयर्स से ये सब वहाँ पे अलाउ है। एट मैनी प्लेसेस सच एज ऊटी, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली यूज इन दिस पॉलीथीन बैग्स हैव बिन बैंड। बहुत सारी जगहों पे पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो बैंड होते हैं। एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व करने के साथ साथ हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट विल ऑल्सो हेल्प द अवर लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाउ कैन यू हेल्प द इन्वायरमेंट, हम कैसे इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हैं? कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। यूज़ पेपर और जूट बैग्स टू कैरी थिंग्स, या पॉलीथीन बैग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज़ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, या फिर हमें वॉक करके जाना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस पे। नॉट इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वाटर एंड फूड एंड जो पेपर होता है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें प्लांटेशन करना चाहिए उनका, चाहे फिर स्कूल में हो, होम पे हो, या फिर हम हमारे पड़ोस में कहीं पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही केयरफुली यूज़ में लेना चाहिए। अगर आपको लाइट्स या फैंस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या कर देना चाहिए, फ़ौरन हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज़ कंपोस्टिंग मैन्योर इंस्टेंट ऑफ केमिकल की जगह हमें क्या है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें यूज़ में लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज और ब्रेक्स डाउन नेचुरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या होता है एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टिपिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे वुड, वेजिटेबल पिल्स होती है, या फिर जो लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक, हमें बहुत अच्छे से पता है, ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेस्ट मैनेजमेंट। हम कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैनेजमेंट करके उन्हें हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, हर चीज़ को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जनरेशन भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने एक जो मिनिमाइज़ किया है वो क्या है, 3Rs प्रिंसिपल एक मिनिमाइज़ किया है, किसके लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वेस्ट कैन बी हाउस, और कैसा भी हो सकता है वो, हाउस होल्ड भी हो सकता है, बायोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो क्या होता है 3Rs हम पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। फर्स्ट है रिड्यूस। We should reduce the amount of waste we produce. This can be done by buying good and are long lasting. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ में लेने चाहिए जो क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और जो लॉन्ग लास्टिंग तक चलते हैं। इससे क्या होगा, हम उस किसी भी चीज़ को खरीदने से, बार बार खरीदने से बच सकते हैं, किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। रीयूज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम फेंकने की जगह क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। एंड रिसाइकल क्या होता है, वी कैन यूज़ ऑफ द मटेरियल फॉर्म, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे क्या हम कुछ नया बना सकते हैं। जैसे जो पेपर के, हम पेपर बैग्स बना सकते हैं, राइटिंग पैड्स बना सकते हैं हम पेपर के, या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं रिसाइकल पेपर, उनको रिसाइकल करके। ऐसे ही रबर प्रोडक्ट्स सच एज ऑल टायर्स का हम क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करके उसको किसी और चीज़ में काम में ले सकते हैं, जैसे फुटवेयर बनाने में, या फिर स्विमिंग
जो स्विंग्स होते हैं वो बनाने में हम यूज़ में ले सकते हैं। रबर ट्यूब्स कैन बी रिड्यूस टू मेक ज्वेलरी बनाने में भी, जैसे ब्रासलेट, नेकलेस, रिंग्स, ये सब बनाने में हम यूज़ में ले सकते हैं। या फिर हम जैसे जो मेटल्स के जो आइटम होते हैं उन्हें हम फेंकने की जगह उन्हें, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उसकी जगह हम उनके फ्रेम्स बना सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं, अभी कोई भी ज्वेलरी आइटम बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, 3 Rs। थैंक यू।